हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये ऑर्डर ना मेरे एक नई क्लाइंट से मुझे मिला था। अब उनके पास इनडायरेक्टली तो मेरा केक पहले पहुंचा हुआ है, बट डायरेक्टली उन्होंने मुझे आज खुद से ये ऑर्डर दिया था। उनको ये केक ना अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बनवाना था। सो उन्होंने मेरे से डिस्कशन की, तो हमने डिसाइड किया कि 1 kg का केक बनाना है और उन्होंने फ़ोटो मुझे सेंड कर दी थी। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे 1 kg का केक हार्ट शेप में बनाना था। और अब यहाँ पर 1 kg केक बनाने के लिए ना मैंने 6 इंच के टिन में 300 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में बैटर रेडी किया और फिर इस स्पॉन्ज को बेक किया, जिसमें से आपने देखा कि मैंने 4 स्लाइसेस ना स्पॉन्ज में से इजीली कट कर ली थी, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना थोड़ा सा उसके लिए ना केक में हाइट चाहिए थी। अब क्लाइंट को ना 2 फ्लेवर इसमें चाहिए थे। एक तो उन्होंने कहा कि आप बटर स्कॉच का टेस्ट ऐड करिए और साथ में उन्होंने एक ब्लूबेरी का टेस्ट चूज़ किया था। तो अब इस केक को मुझे ऐसा बनाना था कि दोनों के ही ना टेस्ट अलग अलग से खाने में पता लगे कि हाँ, इसमें 2 फ्लेवर हैं। तो उसके लिए जब मैंने स्पॉन्ज बेक किया ना, उसमें मैंने बटर स्कॉच इसेंस डाला और इसकी जो मुझे सोकिंग करनी थी उसके लिए मैंने प्लेन वाटर में कैरेमल ऐड किया। और फिलिंग में आपने देखा कि मैंने ब्लूबेरी की फिलिंग ऐड की है। अब वहाँ पर भी साथ में बटर स्कॉच का टेस्ट देने के लिए मैंने कैरेमल सॉस नहीं ऐड की, वहाँ पर मैंने बटर स्कॉच क्रंच और कुछ मेरे पास आलमंड प्रालिन थे, उनको मैंने ऐड कर दिया क्रश करके बीच में ब्लूबेरी फिलिंग के साथ में। तो फ्लेवर वाइज तो ये ओके था कि इसका फ्लेवर जो है, मैं कॉन्फिडेंट थी कि क्लाइंट को बहुत पसंद आने वाला है। अब जब ये केक की मैं क्रम कोटिंग कर रही थी ना, इसको क्लाइंट को केक देने से एक रात पहले मैंने इसकी ना क्रम कोटिंग की थी। अब ऐसा हुआ कि क्रम कोटिंग करते करते कहीं पर मुझे जाना भी था, मतलब क्रम कोटिंग करते करते नहीं जाना था, पहले से ही डिसाइडेड था कि मुझे कहीं जाना भी है। और उसी वक्त पर मैंने ये क्रम कोट करने का भी ना साथ में ही पंगा ले लिया। अब जाने का प्रेशर ऐसा हो रहा था कि मुझे था कि इस केक को ना मैं हार्ट शेप में कन्वर्ट करके चले जाऊं। अब यहाँ पर मैंने कर दी ऐसी बड़ी गलती कि जो मुझे बहुत भारी पड़ गई। हुआ ये कि देखिए, मैंने इस केक को क्रम कोट करने के बाद में ना कुछ देर फ्रिज में नहीं रखा रेस्ट देने के लिए। अभी ये केक की स्लाइसिस और ये क्रीम बहुत फ्रेश थे, बहुत सॉफ्ट थे। मैंने ना इसको साथ के साथ ही इसके ऊपर प्लस साइन का मार्किंग किया। फिर जैसे कि हम राउंड केक को कन्वर्ट करते हैं ना हार्ट शेप में, वो कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, जैसे ही मैंने फर्स्ट कट लगाकर ये स्लाइस कट की, तो हुआ क्या, वो एकदम से मैंने प्रेशर के साथ में जब नाइफ से कट किया ना, तो वो वाली जो स्लाइड मैंने पहले रखी है ना साइड पर, वो मेरी ना हाइट में हो गई छोटी। मतलब कि जो स्पॉन्ज की लेयर थी वो इतनी सॉफ्ट थी, उसके कारण ना वो एक साइड से हाइट में छोटा पड़ गया। फिर मैंने बीच से ये वी शेप का एक और पार्ट कट किया। अब इस केक को लेकर ना मैं मतलब इतनी पैनिक कर गई कि पहले तो मैंने कहा कि अब मुझे जहाँ जाना था वो मैं कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर काम करके देखती हूँ। अगर तो ये केक मेरा सिरे चढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे दोबारा से स्पॉन्ज बेक करना है। इस केक को हम घर पे खा लेंगे। तो मैंने ना उस टाइम पे रिकॉर्डिंग बंद कर दी, क्योंकि मैं बहुत सही में कहूँ पैनिक हो गई थी। फिर भी मैंने कहा चलो, अब हाथ से केक निकल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था, फिर भी एक चांस मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने क्या किया, जो बीच से वी शेप का पार्ट निकाला था ना, उसको मैंने साइड पर, जहाँ से मेरी एक केक की स्लाइस थोड़ी छोटी पड़ रही थी हाइट पर, वहाँ पर बीच में एडजस्ट किया। अब जब मैं थोड़ी पैनिक हो रही थी ना, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। मुझे लगा कि अब तो फ़ायदा ही नहीं है। बट ये जो केक आप देख रहे हैं ना, ये वही केक है जिसको कि मैंने ठीक किया। अब क्रीम सॉफ्ट थी, स्पॉन्ज की लेयर्स भी सॉफ्ट थी, मुझसे काम थोड़ा सा जल्दी में गड़बड़ मैंने कर भी दी थी, बट फिर भी मैंने उसको रिलैक्स्ड होकर टाइम लेकर सेट कर दिया। अभी आपके सामने वही क्रम कोट किया हुआ केक है। क्रम कोट करके उसको मैंने बॉक्स में डाल कर ना रात भर छोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे इसके ऊपर फाइनलाइजिंग करनी थी। सो इसलिए वो बीच का पार्ट जो है ना यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी, ये सोच कर कि ये केक ना अब मेरे से शायद ना ख़राब हो गया है और मुझे दोबारा ही बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर फाइनल आइसिंग करने के लिए जो कलर है ना, वो मैंने वाइट कलर की क्रीम में ऐड किया है मैजिक का स्किन टोन। ये ना एक आपको, अगर जैसे फॉन्डेंट में भी अगर आपको स्किन टोन बनाना है, फिगरीन आप बना रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा शेड है। या आपको क्रीम में ऑफ वाइट शेड बनानी है, तो उसके लिए भी ये वाला शेड बहुत अच्छा है। ये आप ज़रूर लाकर रखिएगा अपने पास। तो यहाँ पर मैंने ना लाइट सा एक स्किन टोन शेड बना लिया था, लाइट सा क्रीम कह लीजिए, ऑफ वाइट शेड कह लीजिए। उसके साथ में ना पहले तो मैंने इस केक की साइड्स पर क्रीम को अप्लाई किया है पाइपिंग बैग में डालकर क्रीम को, और फिर ऐसे ही मैंने टॉप पर भी क्रीम लगा दी थी। अब यहाँ पर इसकी जो फाइनल आइसिंग है ना, वो करने के लिए जो ऊपर
हम वी शेप का पार्ट कट करते हैं ना, वहाँ से लेकर आपने नीचे वाले इस केक के वी शेप तक ही स्क्रैपर चलाना है। अगर आप लगातार स्क्रैपर गोल चलाएंगे ना, तो क्या होगा कि इसकी जो वी कॉर्नर है ना, नीचे बॉटम में और ऊपर जो हार्ट में हम एक छोटा सा कट देते हैं वी, वो ना प्रॉपर शेप नहीं आएगी, वो राउंड ही हो जाएगा आपका सारा केक। तो हार्ट शेप केक देखने में तभी अच्छा लगता है जब इसका नीचे का जो वी शेप है ना, वो प्रॉपर एकदम नीट एंड क्लीन आपको दिखाई दे। अब इस केक का जो डिज़ाइन था ना, उसके अकॉर्डिंग मैं इस पर इतनी ज़्यादा फिनिशिंग ना देकर भी काम कर लूँ तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये सारा जो पार्ट है ना, इसके शार्प एजेस हैं, वो सब तो डिज़ाइन के अंदर ही छुपने वाले थे। पर फिर भी अंदर एक कीड़ा होता है ना कि काम एकदम मतलब बढ़िया वाला ही हमें चाहिए। तो वो बस अंदर कीड़ा था, इसलिए मैं इसके ऊपर भी लगी रही करने के लिए कि बढ़िया सी एजिस हो, नीट एंड क्लीन इसकी फिनिशिंग हो। तो बस वो ही मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और फिर इसके बाद में जो भी इसके ऊपर नेक्स्ट काम करना था ना, अब उसके लिए मुझे यही शेड की ही क्रीम चाहिए थी, यानी कि मैंने वही मैजिक का स्किन टोन शेड क्रीम में ऐड किया और हल्की सी बहुत ही हल्का सा डार्क कलर बनाया ये बेस वाली क्रीम से। और फिर उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला। उसके लिए ना यहाँ पर मैंने कपलर का भी यूज़ किया है। आई होप कि आप सब कपलर क्या होता है ये जानते ही होंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा हाइट वाला केक था, दूर भी भेजना था, इसलिए ना बीच में मैंने डबल्स ऐड कर दिए थे। और ये जो कपलर की हम बात कर रहे थे, तो कपलर क्या है कि आप इसको अपने पाइपिंग बैग में क्रीम डाल लीजिए और उसके ऊपर लगा दीजिए। फिर उसमें क्या है कि आप अलग अलग नोजल्स को ना एक ही पाइपिंग बैग के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे डिज़ाइन बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो मैंने ये 000 नंबर का ब्रश लिया है और इसके साथ में ना मैंने एक मार्किंग कर ली ताकि मुझे डिज़ाइन बनाने में इजी हो। ये नहीं मैं चाह रही थी अब फिर से मेरा साइड वाला डिज़ाइन ख़राब हो, इसलिए पहले मैंने मार्किंग कर ली और उसके ऊपर अब मुझे डिज़ाइन बनाना था। तो यहाँ पर देखिए कपलर के आगे जो मैंने नोज़ल लगाई है ना, वो रोज़ पेटल बनाने वाली छोटे साइज़ की मेरी नोज़ल है। इसका मेरे पास नंबर नहीं है, बस ये रोज़ पेटल बनाने वाली नोज़ल है, ये छोटे साइज़ में है। तो इसके साथ में ना मैंने यहाँ पर पहले तो ये डिज़ाइन बना लिया, पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर हैंड को थोड़ा सा शेक करते हुए ये डिज़ाइन बनाया। फिर आपने देखा कि मैंने ऊपर जो है ना नोज़ल को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर जो नोज़ल मैंने लगाई थी ना, वो थी मेरी नोज़ल नंबर 8, जिसका कि मैं आगे यूज़ करूँगी। बट ये नोज़ल जिसके साथ में अभी मैं ये स्टार पाइप कर रही हूँ, ये है नोज़ल नंबर 6B। ये बड़े साइज़ की नोज़ल होती है। अब ये छोटी वाली नोज़ल जो कि मैंने कपलर के आगे लगाई है ना, इसका नंबर है 8। और इसके साथ में ना मुझे ये जो मैंने बड़े वाले स्टार पाइप किए हैं ना, इनके अंदर की तरफ एक और छोटे छोटे साइज़ में यहाँ पर मुझे ये ड्रॉपलेट्स बनाने थे। तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ ना, ये एक विंटेज केक मुझे बनाना है। और यहाँ पर जो भी डिज़ाइन था ना, वो मैंने नोज़ल वर्क सारा कंप्लीट किया टॉप पर तो पहले, फिर नीचे बॉटम में भी ना मुझे नोज़ल नंबर 6B और ये नोज़ल नंबर 8 के साथ में ना काम करना था। सो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने नोज़ल नंबर 6B के साथ में ड्रॉपलेट्स बनाए, जैसे कि मैंने ऊपर बनाए हैं। और फिर उसके बाद में मैंने नोज़ल नंबर 6B के साथ में भी ना ये जो मैंने बॉटम में एक बॉर्डर बनाया है, इसके ऊपर ही ना और छोटे छोटे साइज़ में नोज़ल वर्क किया। अब ये क्रीम के साथ में मेरा करने वाला काम था, जो कि इस केक पर मैंने कंप्लीट किया। अब उसके बाद में ना मुझे यहाँ पर बो बनाना था, छोटे छोटे बो बनाकर लगाने थे, जो कि आपने विंटेज केक्स में बहुत बार देखने होंगे। अब वो जो बो है ना, वो मुझे गोल्डन कलर के रिबन के साथ में बनाने थे। अब ये जो मेरा गोल्डन कलर का रिबन था ना, एक साइड से तो बहुत शाइनी था, बट जो इसकी बैक साइड है ना, वो बड़ी ही ना प्लेन रफ और कलर में ना उसके डिफरेंस था। एक साइड से तो गोल्ड प्रॉपर था, बट दूसरी साइड ना बहुत ही डल थी। तो अब जब मैंने बो बनाया ना, तो मेरी कोशिश ये थी कि जो इस बो का फ्रंट साइड जो मैं केक के ऊपर लगाऊंगी ना, उसमें जो इस रिबन की स्ट्राइप्स नीचे आएंगी ना, इस बो की स्ट्राइप्स, वो ना दोनों ही चमकते हुए गोल्डन कलर में ही दिखाई दें। तो वो मैंने कैसे बनाया है, वो ट्रिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और बस ये बनाते हुए मुझे यही एक पॉइंट ही चाहिए था कि मेरा जो बो है ना, वो केक के ऊपर लगा हुआ पूरा ही ना शाइनी वाली ही लुक दिखे। जो नीचे की एक मैट डल कलर है ना गोल्डन का, वो मुझे ना ऊपर शो हो केक पर, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, बट मेरे एरिया में ना मुझे ये जो गोल्डन कलर है इसी तरह का ही मिल रहा था। अदरवाइज गोल्डन कलर के जो रिबन है ना, वो बड़े अच्छे और भी मिलते हैं, जो कि दोनों तरफ से ही ना सेम
सेम ही गोल्डन कलर की उनकी लुक होती है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने 4-5 ये बो बना लिए थे। नीचे मैंने इसकी जो स्ट्राइप्स है रिबन की उसमें वी कट लगा दिया था। और फिर जब मुझे केक देना था उससे कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर मैंने ऊपर बाकी की डेकोरेशन की, जिसमें मुझे केक पर कुछ स्प्रिंकल्स ऐड करने थे और ये बो लगाने थे। और मैं ऐसे वाले जो बो है ना इस विंटेज केक में फर्स्ट टाइम ही लगा रही थी। मुझे ये भी अंदर से डर था कि जब क्रीम जो है ना केक की अच्छे से ड्राई हो जाती है उसके ऊपर मैं ये बो लगाऊंगी तो ये स्टेबल रहेंगे ना, गिर तो नहीं जाएंगे। तो ये जो काम होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना आपके माइंड में, जब तक आप एक बार उस पर काम कर नहीं लेते ना तब तक वो आपको पूरी तरह से उसके बारे में पता नहीं लगता कि क्या काम कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी जो डेकोरेशन थी ना उसके लिए सबसे पहले तो मैंने गोल्डन कलर के कुछ स्प्रिंकल्स लिए जिसके साथ में मैंने इस केक पर डेकोरेशन की, जो कि फ़ोटो में भी था। काफ़ी कुछ वैसा ही मैंने इस केक को रेडी किया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर स्प्रिंकल लगाने के बाद में अब सेंटर में ना मुझे यहाँ पर 14 नंबर लगाना था, जो कि मैंने फॉन्टेंट के साथ में रेडी किया। जो क्लाइंट ने फ़ोटो शेयर की ना उसमें बीच में नेम लिखा हुआ था, बट मैंने क्लाइंट को कहा कि यहाँ पर ना नेम लिखने के लिए इतनी मतलब जगह नहीं है। सो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें भी बीच में 14 नंबर ही लगवाना है। तो यहाँ पर 14 नंबर जो फॉन्टेंट से मैंने रेडी किया, बाद में उस पर मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट लगा दिया था सो दैट ये मेरा गोल्डन कलर में बन जाए। और बो लगाए मैंने, साइड पर एक कैंडल लगाई और जो नेम था वो अल्फाबेट प्लंजर सेट कहीं या उसको अल्फाबेट एम्पोजर कहीं, उसके साथ में मैंने फॉन्टेंट की स्ट्राइप के ऊपर लिखकर फिर साइड पर लगा दिया था। तो फाइनली ये थी केक की लुक। क्लाइंट को केक टेस्ट वाइज और लुक वाइज बहुत ही पसंद आया। आई होप आज की वीडियो आपके लिए भी यूजफुल होगी। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।